हेलो बच्चों, चलिए अब हम लोग शुरू करने वाले हैं चैप्टर 6 का लास्ट पार्ट नंबर 3। तो चैप्टर 6 में हम लोगों ने अभी तक क्या सीखा कि जो we have learned many things in this about our nation. So basically इस चैप्टर में क्या हुआ, जो शांति लड़की थी वो अपने पेरेंट्स के साथ पहले वो आइसलैंड जाती है, अंडमान एंड निकोबार, एंड देन वहाँ से फिर वो जाती है सुंदरवन, एंड वहाँ से फिर जाती है नॉर्थ ईस्ट एरिया, और वहाँ जाकर वो काफ़ी इंजॉय करती है काफ़ी चीज़ों को। एंड उसके बाद आगे की स्टोरी क्या होती है वो हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं। और एक रूट ब्रिज के बारे में हम लोग पिछले क्लास में देखा था, ये पिक्चर में आप देख रहे होंगे। सॉरी, I need to figure out this one. Yes, and then yes. Yeah, perfect. So तो हम लोगों ने ये ब्रिज के बारे में देखा था, है ना ये। और इसके बाद हम लोग एक एक्टिविटी के बारे में भी डिस्कशन किए थे कि आप जो है एक ब्रिज बनाइए क्लास में, कि एक कुर्सी ले लीजिए, दूसरी कुर्सी ले लीजिए, और फिर वो दोनों के बीच में कुछ ऐसा कीजिए कि वो ब्रिज की तरह बन जाए, है ना। तो ये आप कर सकते हैं। चलिए, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक फिर से आ गया है जी के इस तरफ, जो साइड में जो होती है, साइड में ये वाला है ना, ये इसमें जी के टाइप की होती है। क्या है ये बोल रहा है कुंभलगढ़। ओके, कुंभलगढ़ फोर्ट इन राजस्थान विच boasts the second longest continuous wall in the world, is stretched over 36 kilometers. Oh my god. So कुंभलगढ़ फोर्ट एक किला है, कुंभलगढ़, जो कि राजस्थान में है, और 36 किलोमीटर तक उसका जो वॉल है वो स्ट्रेच है, मतलब फैली हुई है। तो कुंभलगढ़, तो अभी हम लोग देखने वाले हैं कुंभलगढ़। देखते हैं क्या है ये कुंभलगढ़, एंड वी विल सी कुंभलगढ़, है ना। कुंभलगढ़ फोर्ट राजस्थान 36 किलोमीटर तक। तो देखते हैं ये कैसा है ये। यस, वी कैन सी सम पिक्चर्स, सो इमेजेस, and yeah, really it's, oh my god, you can see this picture. Can you see this? So you can see this is the one I know, but this is not perfect, so maybe we will look for this one. Here you can see the picture, this one, this looks interesting. You can see कुंभलगढ़ फोर्ट राजस्थान। जब आप लोग बड़े हुए होंगे तो आप लोग घूमिएगा कुंभलगढ़। ये देखिए 36 किलोमीटर है। यस, ये दीवार देख रहे हैं आप यहाँ पे, इस पिक्चर में आप देखिए दीवार एक ऐसे लाइन वाली है ना, बहुत दूर तक पहाड़ के ऊपर ऐसे जा रही है, राइट ऊपर। तो ये 36 किलोमीटर, 36 किलोमीटर, इट्स अ वेरी वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, रियली वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। सो यस, इंडिया में बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ घूमने लायक है ना। और हम लोग घूमे नहीं हैं, तो अभी आप लोग क्लास 5 के बच्चे हैं, जैसे आप बड़े होंगे समर वेकेशन या और कभी वेकेशन मिले तो इन सारी जगहों पे घूमिए। इसीलिए हम लोग सिलेबस में इन सब चीज़ों को पढ़ते हैं, है ना, कि यहाँ पे हमें घूमना है। तो कुंभलगढ़ फोर्ट हम लोगों ने देख लिया। चलिए, वेरी गुड। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। As they explored the Icelands and the Northeast, they saw many amazing plants and animals. अब जो शांति थी वो कहाँ घूमी, आइसलैंड घूम गई, फिर नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट में वो जो 7 बहनी वाली जी थी, है ना, 7 सिस्टर स्टेट जिसको बोली जाती है, वहाँ वो घूम ली। और वहाँ क्या देखी, अमेजिंग प्लांट्स, बहुत अजीब गरीब पौधा उन्होंने देखा, जानवर देखे,
अप्पा व्हाट मेक्स दिस प्लेसेस सो स्पेशल, शांति आस्क। शांति जो है अपनी अप्पा से पूछ रही है कि ये जो जगह है वो क्यों स्पेशल है, क्यों महत्वपूर्ण है। अप्पा स्माइल, अप्पा स्माइल करते हैं एंड सेड, वो बोलते हैं, मैनी ऑफ द प्लांट्स, बहुत सारे पौधे, एंड एनिमल्स, जानवर, फाउंड हेयर आर नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड। कहते हैं कि इस जगह पे जो पौधे हैं, जो जानवर हैं, वो यहीं पाए जाते हैं, इसके अलावा और कहीं नहीं पाए जाते हैं। तो दिस इज द स्पेशल थिंग, दैट्स व्हाई इट मेक्स दिस वन नेचर्स स्पेशल प्लेसेस, अ काइंड ऑफ नेचर्स हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट मतलब होता है कि वैसा जगह जहाँ पे भीड़ हो, जहाँ पे हर लोग जाना चाहते हो, समथिंग लाइक दैट। नाउ अब आई विल टेक यू टू अनदर हॉट स्पॉट इन आवर कंट्री। अब उनके अप्पा बोल रहे हैं, पापा बोल रहे हैं कि अब तुमको चलते हैं कोई वैसा जगह पे जो और महत्वपूर्ण होगा भारत में। तो आगे की बात है, डू यू रिमेंबर, क्या आप याद है, रिमेंबर मीन्स याद है ना, डू यू रिमेंबर रीडिंग अबाउट द इंडियन ज्ञान स्क्विरल इन ग्रेड 4। अब वो पापा पूछ रहे हैं कि क्या तुम्हें पता है जिसको गेंट स्क्विरल के बारे में क्लास 4 में पढ़े थे। इट लिव्स इन द अदर प्लेस वी आर गोइंग नेक्स्ट। तो जो क्लास 4 में हम लोग गेंट स्क्विरल के बारे में जो हम पढ़े थे, वहीं हम लोग जा रहे हैं आगे घूमने। चलिए, तो अब इन पूरे फैमिली के साथ वो कहाँ जा रहे हैं, वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न मतलब होता है पश्चिम, है तो ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, जो हमारा डायरेक्शन होता है ऐसे होती है। ईस्ट अगर ऊपर हो गया तो वेस्ट नीचे हो जाएगा, है ना, ईस्ट वेस्ट, और इस तरफ नॉर्थ हो जाएगा, इधर साउथ हो जाएगा। इज इट करेक्ट? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, यस, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो वेस्टर्न घाट क्या होता है, एक जगह होती है, जैसे मतलब मान लीजिए समुद्र है या रिवर है, तो उसके किनारे वैसी जगह जहाँ पे लोग बैठ सके, घूम सके, स्नान कर सके, तो उसको घाट जनरली बोली जाती है। अप्पा सेड, अप्पा बोलते हैं, वी आर नाउ हेडिंग टू अनदर माउंटेन रेंज, द वेस्टर्न घाट्स, ए लॉन्ग चेन ऑफ फॉरेस्टेड हिल्स नोन फॉर इट्स रिच प्लांट एंड एनिमल लाइफ। अब उसके अप्पा बोल रहे हैं कि हम लोग अब चल रहे हैं कहाँ, एक नई जगह जिसको वेस्टर्न घाट बोलते हैं, और वो एक चेन है, मतलब एक 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 भाग है जंगल का, जंगली पहाड़ का, मतलब कि जंगल भी है उस पे और पहाड़ भी है ना, पहाड़ है उस पे, जंगल है, और वो काफी लंबा है, तो उस पे हम लोग चल रहे हैं। वहाँ बहुत अच्छे अच्छे पौधे होंगे, है ना, और जानवर होंगे, ठीक है। तो इसके साथ अब आगे बढ़ते हैं। अब एक सेक्शन आ गया राइट का, कि look at the map, locate the western ghats and name the 6 states it passes through। अभी बोल रहे हैं कि मैप पे जाइए, ठीक है, और वहाँ पे वेस्टर्न घाट खोजिए, और ये बताइए कि वेस्टर्न घाट जहाँ से शुरू होती है और जहाँ जाती है, तो वो कितने स्टेट में वो जाती है, और वैसे 6 स्टेट का नाम लिखना है। जैसे भारत में 29 स्टेट्स है, बिहार, झारखंड, यूपी, मध्य प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, राइट, इस तरह से 29 है। तो जो वेस्टर्न घाट है वो एक बड़ा सा रेंज है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत लंबी दूरी तय करती है। तो वो 6 कौन से स्टेट है जहाँ पे वेस्टर्न घाट बिलोंग करते हैं, तो अभी मैं मैप पे सर्च करके बताता हूँ आपको। एंड दूसरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट एनिमल्स कैन यू स्पॉट इन द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में कौन से जानवर आप देखते हैं, व्हाट एनिमल्स कैन यू स्पॉट इन द फॉरेस्ट, मतलब जंगल में आप कौन से जानवर देखते हैं। तो कभी आप जब जंगल जाएं तो जंगल में देखिए कौन कौन से जानवर हैं, और आप इसका नाम लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए आपको टाइगर मिला तो यू शुड राइट टाइगर, अगर आपको कुत्ता मिला तो डॉग लिखिए, स्क्वायरल मिला तो स्क्वायरल लिखिए, हाथी मिला एलिफेंट लिख लीजिए, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट के बारे में हम लोग अभी चर्चा करने वाले हैं एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो हम लोग चलने वाले हैं कहाँ, गूगल मैप पे, यस। तो गूगल मैप पे हम लोग आ गए, वेयर इट इज, यस, नो 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 नो, यस।
अब यहाँ पे हम लोग सर्च करने वाले हैं, इसको मैं यस से ही रहने देता हूँ। गूगल मैप पे चलते हैं। गूगल मैप पे हमने क्लिक कर लिया, ऑल पे आ जाइए। गूगल मैप पे हमने क्लिक कर लिया और यहाँ पे सर्च करना है वेस्टर्न घाट्स इंडिया। ठीक है, अब देखिए आ जाएगा वेस्टर्न घाट। देखिए यहाँ पे एक पिक्चर आया और यहाँ पे देखिए एक सिंबल आ रहा है, वेस्टर्न घाट इसको बोलते हैं। अब इसको मैं जूम आउट कर रहा हूँ। देखिए ये पूरा भारत मैप आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है पूरा भारत मैप, पूरा दिख रहा है। अब यहाँ से मैं जूम कर रहा हूँ जहाँ पे वेस्टर्न घाट है। तो वेस्टर्न घाट कहाँ पे दिख रहा है? वो केरल में दिख रहा है। ठीक है, और बगल में तमिलनाडु भी है। ठीक, तो वेस्टर्न घाट आपने देख लिया। ये देखिए पिक्चर में ये केरल है पूरा, यहाँ पे ये तमिलनाडु है। तो केरल और तमिलनाडु के बीच है, बीच वाली ये जगह पे है। इधर पौंडीचेरी है, राइट, इधर कर्नाटका है, इधर आंध्र प्रदेश है ना, इधर बेंगलुरु है। तो ये वेस्टर्न घाट आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये देखिए ये है ना वेस्टर्न पार्क। अब ये चूंकि एक जगह पे नहीं है, एक रेंज है, काफी दूरी में ये फैली हुई है। ठीक है, तो अब हमको ये पता करना है कि कितने स्टेट में फैली हुई है। अगर इसका हम लोग पिक्चर देखें तो पिक्चर भी हम लोग देख सकते हैं। अब देखिए आपको ये दिख रहा होगा, पिक्चर दिख रहा है, यस, एंड देन यू कैन सी दिस पिक्चर्स। ओ माय गॉड, सो ब्यूटीफुल, यू कैन सी। देखिए बादल छाई, ओ माय गॉड, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल, यू कैन इमेजिन दिस, what a beautiful sight it is, right? It looks like European country. If you go to the European country like Germany or Switzerland, तो वहाँ पे भी इस तरह का दृश्य आपको देखने को मिलेंगे। तो ये बिल्कुल वैसा ही है। हाँ, तो यहाँ पे आप जा सकते हैं घूमने के लिए। एक वीडियो है, देखिए किसी ने वीडियो बना करके यहाँ पे डाले हुए है। जैसे हम लोग कहीं घूमने जाते हैं तो वहाँ का वीडियो बना करके डाल दिया, तो फिर बाकी लोग जो जिनको आना होता है उनको पता होता है कि हाँ कैसा दिखता है, क्या है। तो इट हेल्प्स। ओके, अब हम लोग देखते हैं वेस्टर्न घाट्स रेंज। वेस्टर्न घाट्स रेंज, ओके, सो आई थिंक फॉर दैट वी नीड टू गो another thing. So Western Ghats in how many states? ठीक है, तो देखिए एक इमेज आ रहा है जिससे we will have a more clarity. So Western Ghat on map, यस। सो वेस्टर्न घाट देखिए, इस पिक्चर को आप देखिए, इसमें या नाउ यू लुक एट दिस वन। तो वेस्टर्न घाट मतलब हो गया कि पूरे पश्चिम का जितना पोर्शन है वो पूरा जो कवर करता। तो आप ये देखिए जो ब्लू ये आपका जो पर्पल कलर दिख रही है, ये पर्पल कलर पूरा एक रेंज है, पहाड़ का है। मतलब वो पहाड़ चलते ही जाता है। अब कहाँ से शुरू हो रहा है? ये देखिए केरला है ना, केरला के बाद आपको गोवा आ गया, इसके बाद तमिलनाडु हो गया, एंड देन कर्नाटका हो गया, महाराष्ट्र हो गए, फिर यहाँ गुजरात के पास आ गए, है ना। तो इस तरह से 6 स्टेट में होता है यार। ठीक है, तो 6 स्टेट कौन कौन हो गए इसका हम लोग को नाम लिखना है ना। तो नाम में क्या क्या क्या? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा कौन कौन हो गया। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल। तो इंडिया जो मैप है वहां से भी आप देख सकते हो, केरल से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है? गुजरात तक। कहाँ तक जाना है? गुजरात तक। आप ये पिक्चर में भी देख सकते हैं, जो गूगल मैप है उसमें भी ये
ये है पूरा वेस्टर्न घाट, यहाँ से देखिए ये पूरा रेंज, ये पूरा हरा हरा आप देखो दिख रहा होगा, ठीक है। ये जो मैप है ना, तो मैप के किनारे किनारे जो पूरा एरिया है, तो 5 स्टेट हो गए, ठीक है। तो इसमें आप लिख लीजिए, ठीक, क्या क्या हो गया, महाराष्ट्र, उधर से चलिए आप, केरल हो गया आपका, कर्नाटक हो गया, गोवा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, ठीक है। तो ये आप 6 स्टेट का नाम लिख लेंगे, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। Oh, some more questions. What are the people doing in the picture given below? Okay. अब जो नीचे पिक्चर है उसमें लोग क्या कर रहे हैं, तो देखिए इस पिक्चर में देखिए कुछ लोग जो है खेती कर रहे हैं, लगता है यहाँ पे ये चाय की खेती है, हाँ चाय की खेती वहाँ पे हो रहा है। तो उसमें से चाय का जो बीज होता है, पत्ते होते हैं, उसको तोड़ा जाता है, फल बेसिकली। तो लोग यहाँ पे खेती कर रहे हैं। देन व्हाई डू यू थिंक फोर्ट्स वर बिल्ट ऑन हिल टॉप्स इंस्टेड ऑफ फ्लैट लैंड? अभी बोला जा रहा है कि जो किला है, फोर्ट है, वो क्यों पहाड़ पे बनाया जाता है, जमीन पे क्यों नहीं, ठीक है। तो उसके पीछे कारण ये है कि पुराने समय में जब जाइएगा तो उस एरिया के एक राजा होता था, ठीक। तो राजा कहाँ रहेगा, और राजा क्या होता है, पूरा एरिया को वो मालिक होता है। तो राजा वहाँ रहना पसंद करेगा जहाँ जो आम इंसान है वहाँ पे ना हो, उससे थोड़ा दूर हो। इससे क्या होता है कि मान लीजिए एक राजा है एक एरिया का और दूसरा राजा है दूसरे एरिया का, और वो मान लो लड़ाई करना चाहता है, अटैक करना चाहता है, उसका क्षेत्र को जीतना चाहता है, ठीक। तो अगर राजा पहाड़ पे रहेगा तो उसको अटैक नहीं कर पाएगा, ठीक है, उसको अटैक नहीं कर पाएगा। और ऊंचाई से वो हर चीज को देख भी सकता है। जैसे मान लीजिए कोई दुश्मन आ रहा है तो उसको जो है वहां से वो आराम से उसको मार सकता है। तो ये एक बड़ा रीजन था कि जितने भी माउंटेन है वो जितने भी फोर्ट हैं, किलाए हैं, वो पहाड़ पे बनाया जाता था पुराने समय में। चलिए नेक्स्ट। ओके, नाउ वी हैव अ स्टेटमेंट टू अंडरस्टैंड। So the lion-tailed muskie are only found here. Appa told, like in the Iceland, some animals and birds are found only in this region. Do you know that several rivers of India begin from these hills? Said Appa. अभी अप्पा जो है ये बोल रहे हैं, अब कह रहा है the lion-tailed muskies are only found here. Lion-tailed, लाइन मतलब शेर होते हैं ना, और टेल मतलब पूंछ। तो शेर के पूंछ की तरह जो है यहाँ पे एक मास्क्यू पाया जाता है, जो कि सिर्फ यही है, ठीक है। Here, Appa told, like in the Iceland, some animals and birds are found only in this region. जैसे आइसलैंड था, है ना, अलग अलग रीजन में जैसे खास तरह के पशु पक्षी पाए जाते हैं, उसी तरह से इस रीजन में भी कुछ खास तरह के पशु पक्षी पाए जाते हैं। अभी हो रहा है, डू यू नो द सेवरल रिवर्स ऑफ इंडिया बिगिन फ्रॉम दीज हिल्स? सेड अप्पा। अब उनके पापा जी बोल रहे, क्या तुम जानती हो कि कुछ नदियां जो है इसी क्षेत्र से निकलती है, इसी पहाड़ियों से, है ना। ये जो माउंटेन, जो हिल का जो एक रेंज है, राइट, पहाड़ का जो एक रेंज है, उस रेंज से ही बहुत सारी नदियां निकलती है। मतलब पहाड़ है, बारिश होगी तो वहाँ पानी फिर नीचे जाएगी, और वो पानी जब नीचे बहेगी तो वो एक नदी के रूप ले लेती है। तो बहुत सारी नदियां यहाँ से निकलती हैं। अब एक सेक्शन आया फिर से, राइट, गिव द नेम्स ऑफ 3 रिवर्स डेट स्टार्ट फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 3 ऐसे वेस्टर्न घाट का नाम बताए, 3 नदियां का नाम बताए जो वेस्टर्न घाट से निकलती हो, ठीक है। तो अभी हम लोग सर्च कर लेते हैं। यस, सो गो हियर and 3 rivers which originate from western घाट्स। सिंपल। अब वो 3 नदी जो वेस्टर्न घाट से निकलती है, तो हो गई गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। तो यहाँ पे लिख दीजिए गोदावरी, कावेरी एंड कृष्णा, ठीक है। गोदावरी, कावेरी, कृष्णा हो गया।
चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड देन these hills have many plants that are used in traditional medicine। ये जो पहाड़ है इसमें बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो कि दवाइयाँ बनाई जाती हैं उनसे। Many of these plants grow only in this region। बहुत सारे ऐसे पौधे हैं सिर्फ इसी रीजन में पाए जाते हैं। Many tribal communities and other forests, meaning tribal communities। ट्राइबल कम्युनिटी हो गया जो जंगलों में रहते हैं, ठीक है। तो एंड अदर फॉरेस्ट ड्वेलिंग पीपल हैव लिव्ड हेयर फॉर जनरेशंस। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जंगल में रहते हैं, जैसे इंसान हम लोग हैं तो हम लोग तो घर बना कर ही सब रहते हैं ना, तो अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जंगलों में रहते हैं, उसको हम ट्राइबल कम्युनिटीज बोलते हैं। दे डिपेंड ऑन द फॉरेस्ट एंड इट्स प्लांट्स फॉर फूड, मेडिसिन एंड देयर लिवलीहुड। उन लोग जो है इस जंगल में रहते हैं और वो जंगल में जो पौधे हैं और जो भोजन जैसे फल वगैरह होता है, राइट, उसी पे वो डिपेंड करते हैं। और वहाँ जो मेडिसिन है, दवाएं हैं, उसी पे वो मेडिसिन डिपेंडेंट होते हैं। जस्ट देन शांति saw a group of students with notebooks and cameras under a tree. What are they doing? She asked. अब जो है शांति का एक नज़र गई कि एक ग्रुप ऑफ पीपल और स्टूडेंट्स लोग थे जो है ना, एक पेड़ था वहाँ पे कैमरा के साथ उन लोग कैमरा के साथ वहाँ पे रुके हुए थे। दीज स्टूडेंट्स आर पार्ट ऑफ सर्वे। अब उन लोग स्टूडेंट क्या कर रहे थे, सर्वे कर रहे थे कि मान लीजिए कोई स्कूल है, वहाँ से स्टूडेंट गए कॉपी डायरी लेकर, कैमरा लेकर, और वो जो चीज़ देख रहे थे उसको लिख रहे थे, फोटो खींच रहे थे, है ना, सर्वे कर रहे थे। With help from schools, farmers and experts, we found and recorded over this man goes in the Western Ghats. Interesting. अभी तक यह पाया गया है, स्टूडेंट लोग सर्वे किए हैं और भी लोग सर्वे किए हैं, किसान वगैरह, कि 200 तरह के आम पाए जाते हैं वेस्टर्न घाट में। इट्स सो इंटरेस्टिंग। ये जी के है, वेस्टर्न घाट में जितनी भी पहाड़ियाँ हैं, जितने भी वो क्षेत्र हैं, उसमें 200 तरह के आम पाए जाते हैं। Now we are also looking at jackfruit and जामुन। और वहाँ पे उन लोग को नजर आया जामुन था, जैक फ्रूट कटहल को बोलते हैं, तो कटहल और जामुन उन लोग को भी देखने को मिला। एक्सप्लेन्ड सतीश, अ रिसर्चर हु वाज गाइडिंग द स्टूडेंट्स। ओके, तो जो रिसर्चर थे, जैसे मैं भी एक रिसर्चर हूँ, मैं एक पीएचडी कर रहा हूँ, तो आई एम ऑल्सो ए रिसर्चर। तो उसी तरह से एक रिसर्चर वहाँ पे थे बच्चों के साथ और बच्चों को बता रहे थे सारी चीज़ें। तो उन्होंने बताया कि देखो कटहल है, ये जामुन है। आगे शांति वाज अमेज। शांति जो है अमेज्ड कर गई, उनको आश्चर्यचकित हुआ। क्या? कैन आई डू समथिंग लाइक दिस फॉर द ट्रीज एंड फ्रूट्स इन माई प्लेस टू? सी वंडर्ड। और वो सोच रहे, अच्छा मैं भी ऐसा कर सकती हूँ क्या अपने घर पे और अपने एरिया में, कि मैं एक जगह पे जाऊंगी और वहाँ पे जो पौधे हैं, जो जानवर है, उसका नाम लिखूंगी और फिर उसका फ़ोटो खींचूंगी और फिर अपने स्कूल में सबको बताऊंगी, अपने घर में, अपने समाज में बताऊंगी कि ये चीज़ जानवर है, ये ऐसा है, ये खाता है, इसका क्या फ़ायदा है ना। तो वो भी ऐसा सोच रहे थे कि ओके मैं भी कर सकती हूँ क्या, है ना। ओके, सो अब एक्टिविटी 4 आ गए कि पिक अ फ्रूट और वेजिटेबल दैट ग्रोज इन योर स्टेट। आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे आप एक फ्रूट लीजिए या वेजिटेबल लीजिए, फल या सब्जी। इट मे हैव वेराइटीज, हो सकता है उसके बाद बहुत सारे वेराइटीज हो। विद द हेल्प ऑफ योर टीचर और एल्डर्स मेक अ लिस्ट ऑफ हाउ मेनी टाइप्स एंड वेराइटीज ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर लोकली नोन। अब ये आपको पता करने को बोल रहा है कि आप अपने पेरेंट्स से, एल्डर से और टीचर से, कि मान लीजिए आपके क्षेत्र में होता है लेट्स से मैंगो, आम, तो कितने तरह का आम होते हैं, आम के बहुत वेराइटीज होते हैं ना, तो कितने तरह के। मान लीजिए कोई सब्जी में लेट से आलू, ठीक है, पोटैटो, तो कितने तरह के आलू होते हैं, है ना। मान लीजिए बैंगन, तो कितने तरह के बैंगन, टमाटर, कितने तरह के टमाटर, राइट। तो आप जहाँ भी रहती हैं, आप जो भी शिक्षक कांटेक्ट में है, अपने घर पे अपने दादा दादी, मम्मी पापा, चाचा चाची पूछिए और नोट कीजिए कि कितने तरह के वेराइटीज आपके यहाँ पाए जाते हैं। ओके, द जर्नी थ्रू द वेस्टर्न घाट्स वॉज कमिंग टू एन एंड। अब जो है जो यात्रा थी वो अब अंत होने वाली थी। बट लेकिन शांतिज माइंड, शांति का जो दिमाग था, वाज फुल ऑफ क्वेश्चंस एंड आइडियाज। अब उसके मन में बहुत सारे प्रश्न थे
और बहुत सारे आइडियाज़ भी थे। आइडियाज़ मतलब कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा भी कर सकते हैं क्या, ओके ऐसा क्यों होता है, अच्छा इसको ऐसे करेंगे तो ऐसे होगा, राइट। सो दीज आर आइडियाज। चलिए आगे है, अप्पा सेड, अप्पा उसके पिताजी कहते हैं, लेट मी ऑल्सो टेल यू अबाउट द साइलेंट वैली नेशनल पार्क। अब वो बता रहे हैं कि अब आपको एक और भी चीज बताते हैं, साइलेंट वैली। साइलेंट मतलब होता है शांति, है ना, एकदम शांत। वैली मिस घाटी, नेशनल पार्क, एक साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, उसके बारे में कुछ बताता हूँ। इट इज़ ए वंडरफुल रेन फॉरेस्ट। ये क्या है, रेन फॉरेस्ट है, मतलब वहाँ पे बहुत बारिश होती है, वो जंगल है, वहाँ पे काफ़ी बारिश होती है, और वो है केरला में। तो ये भी आप एक जी के लिख लीजिए, क्या कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क, यह एक जीके हो गया आप लोगों के लिए कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ है, राइट। तो वो है केरला में। ये पार्क क्यों फेमस है, तो रेन फॉरेस्ट के लिए, यहाँ पे बारिश काफ़ी होती है। होम टू मैनी रेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स, और इसमें बहुत सारे ऐसे पौधे और जानवर हैं जो कि रेयर हैं। रेयर मतलब जो हर जगह नहीं पाया जाता है, ठीक है। अनलाइक अदर रेन फॉरेस्ट, दूसरे फॉरेस्ट की तरह, which receive a lot of rain and are usually buzzing with the sound of cicada insects. This rainforest was silent, giving the valley its name. अब जो कि वो जो जंगल है, राइट, वहाँ पे काफ़ी बारिश होती है और बहुत शांतिपूर्वक बारिश होती है, और वहाँ पे एक साउंड है सीसाडा इंसेक्ट्स, है ना। तो जो सिसाडा इंसेक्ट है उसके वहाँ पे जो साउंड है वो बजिंग करती है, मतलब सिसाडा इंसेक्ट है। लेट मी चेक, आई ऑल्सो डोंट नो अबाउट दिस सिसाडा इंसेक्ट्स, उसका साउंड आते रहता है वहाँ पे, सिसाडा इंसेक्ट्स। ओके, तो ये इंसेक्ट आप देख लिए, तो ये इंसेक्ट की आवाज़ वहाँ पे मिलती है उस जंगल में, ठीक है। अब अप्पा कंटिन्यूड, अप्पा और क्या बोलते हैं, लॉन्ग एगो अ डैम वाज प्लान्ड हियर, बहुत साल पहले एक प्लान हुआ था कि वहाँ पे डैम बनाएंगे। डैम मतलब होता है कि पानी को रोकना। विच वुड हैव फ्लडेड दिस स्पेशल फॉरेस्ट, बट पीपल फ्रॉम ऑल ओवर विलेजर्स, उससे क्या हो गया कि ये जगह विच वुड हैव फ्लडेड दिस स्पेशल फॉरेस्ट, इस जैसे डैम हुआ ना, तो डैम होने से क्या होता है, पानी रुक जाती है, तो पानी रुकने से वो एरिया में पानी फिर भर जाएगा, तो वहाँ पे फ्लड आ गया। फ्लड मतलब ये होता है पानी भर जाना। बट पीपल फ्रॉम ऑल ओवर विलेजर्स, जो वहाँ पे गांव के लोग थे, स्टूडेंट हैं, साइंटिस्ट, ज्वाइन टुगेदर इन द सेव साइलेंट वैली मूवमेंट, और वहाँ पे एक मूवमेंट हुआ है ना, एक आंदोलन हुई, क्या कि ये जो साइलेंट वैली है उसको बचाया जाए। क्यों, चूंकि वहाँ पे पूरा फ्लड आ गया था, बाढ़ आ गया था। क्यों, चूंकि वहाँ पे डैम बना था, इसके कारण। देयर लव फॉर नेचर, उन लोगों का जो प्रकृति से प्यार था, हेल्प, मदद किया किसमें, स्टॉप द डैम, उस डैम को रोकने में मदद किया। मतलब वहाँ से डैम बना, डैम से बाढ़ आ गया, तो लोग वहाँ के सब इकट्ठा हुए और फिर विरोध किया सरकार को कि नहीं, इस डैम को हटाया जाए, तो डैम को फिर हटा दिया गया। टुडे, आज के डेट में, द साइलेंट वैली जो है रिमेन्स इन ए प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, जो ये वैली है वो अभी भी सुरक्षित जंगल है। शोइंग हाउ पीपल कैन सेव फॉरेस्ट व्हेन दे आर इनफ टू एक्ट टुगेदर, और ये यह भी साबित करता है कि किसी भी जंगल को हम बचा सकते हैं अगर हम सब लोग साथ आएंगे तो। आवर हिल्स आर फुल ऑफ लाइफ, आवर हिल्स, हमारा वो जो पहाड़ है, राइट, फुल ऑफ लाइफ, जीवन से भरा, स्टोरीज एंड सरप्राइजेस, मतलब अगर उस पहाड़ को हम लोग देखते हैं तो उसमें बहुत सारी कहानियां हैं, है ना, बहुत सारे आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं। फ्रॉम टीनी हर्ब्स टू ग्रेट रिवर्स, और उस पहाड़ में और क्या क्या है कि छोटे छोटे पौधे हैं, है ना, और छोटे छोटे पौधे से लेकर के महान नदियाँ, ग्रेट रिवर्स, है ना, महान नदियाँ। एंड फ्रॉम रेयर एनिमल्स, वैसे जानवर जो कि एकदम विरल हैं, कहीं नहीं मिलता, वो जानवर वहाँ मिलते हैं।
टू द पीपल एवरीथिंग इज कनेक्टेड, सब कुछ कनेक्टेड है, मतलब छोटा पौधा, बड़ा पौधा, महान नदियाँ और बहुत विरल एनिमल्स है ना, वैसे जानवर जो विलुप्त होते जा रहा है वैसे जानवर वहाँ मिलता है, तो ये सब कनेक्टेड है, सब जुड़े हुए हैं। वी नीड टू अंडरस्टैंड, हमको समझना होगा, एंड प्रोटेक्ट दीज प्लेसेस एंड देयर कनेक्शंस, हम लोगों को ध्यान देना चाहिए और ऐसे जगहों को सुरक्षित रखना चाहिए, और उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं देयर कनेक्शंस है ना, उसके जो भी संबंध है उसको भी हमें ध्यान देना चाहिए। ठीक है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज आर अ स्पेशल प्लेसेस लाइक फॉरेस्ट। प्रोटेक्टेड एरियाज क्या है, मतलब सुरक्षित जगह, तो वैसी जगह है जैसे जंगल हो, नदी हो, पहाड़ हो, है ना। गवर्नमेंट प्रोटेक्ट एनिमल्स, और इसको सुरक्षित किया जाता है, क्यों, क्योंकि उससे जानवर का सुरक्षा होगा, पौधे का होगा, प्रकृति का सुरक्षा होगा। पीपल आर नॉट अलाउड टू कट ट्रीज, अगर प्रोटेक्टेड है इसका मतलब वहाँ पेड़ आप नहीं काट सकते, वहाँ के जानवर को आप मार नहीं सकते। द वेस्टर्न घाट्स हैव ओवर 50 प्रोटेक्टेड एरियाज, जो वेस्टर्न घाट अभी हम लोग देखते हैं उसमें 50 ऐसे जगह हैं जो कि प्रोटेक्टेड हैं, और किसके लिए, विल्ड लाइफ के लिए, जंगली जानवर के लिए, सेंचुरीज के लिए, पशु पक्षियों के लिए, नेशनल पार्क्स है, टाइगर रिजर्व्स है ना। दीज हेल्प प्रोटेक्ट रेयर एनिमल्स लाइक द लायन टेल्ड मैक्यू, टाइगर, एलिफेंट, हॉर्नबिल, कीप द फॉरेस्ट एंड रिवर्स हेल्दी। जब हम ये सब प्रोटेक्शन करते हैं है ना, जब कोई एरिया को प्रोटेक्ट किया जाता है तो हाँ जो अलग अलग तरह के जो पौधे हैं, जानवर है, उसको रक्षा होता है। ठीक है, तो ये हम लोग देख लिए प्रोटेक्टेड एरियाज का क्या मतलब होता है। अब यहाँ पे है लिस्ट 3 प्रोटेक्टेड एरियाज इन वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट में 3 से प्रोटेक्टेड एरिया के बारे में बताएं, तो 3 इसी में से देख लो, यहाँ पे है ना नेशनल पार्क्स, इसी में आपका आंसर मिल जाएगा, नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व्स और ये विल्ड लाइफ सेंचुरीज, राइट, ये 3 आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग अभी बहुत सारा करना है, 2 पेज और है इसको। ओके, so Santi and her family had stayed in the Andaman Islands and how they were heading to Kanyakumari, to southernmost point of the Indian mainland where 3 seas meet। अब जो है शांति कहाँ पहले गई, अंडमान आइसलैंड में, फिर वहाँ से गई कन्याकुमारी जो कि एकदम साउथर मोस्ट साइड है। ठीक है, एंड ऑफ द इंडियन मेनलैंड, वो कि इंडिया का जो है वो मेनलैंड, एक होता है आइसलैंड, एक होता है मेनलैंड। मेनलैंड मतलब जहाँ पे जमीन होगा, और आइसलैंड जहाँ पे चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ वाली घिरी जगह होगी। ठीक है, और मेनलैंड में क्या हो गया, वो सब माउंटेन्स हो गए और खेती बाड़ी होता है, बगीचा है, वो सब मेनलैंड हो गया। फ्रॉम कोरल रीफ्स, कोरल रीफ के बारे में हम लोग जाने थे, इन द सी टू रूट ब्रिज, कहाँ का कोरल रीफ देखी वो है ना सी में, उसी तरह से ब्रिज देखी, जो जड़ों से ब्रिज बन रहा था वो कहाँ, हिल्स में, पहाड़ों में। एंड द स्पाइक फील्ड फॉरेस्ट इन द घाट्स, और वो घाट में भी देखे कि कैसे जो है जंगल पहाड़ों पे भरा है। एवरी प्लेस हैज समथिंग स्पेशल टू टीच अस, सारे जगह हमको कुछ ना कुछ सिखाता है। ईच रीजन, हर क्षेत्र, इज होम टू इट्स ऑन वाइल्ड लाइफ, सारे क्षेत्र जो है जंगली जानवरों का जगह है, पेड़ है वहाँ पे, पीपल एंड वंडर्स ऑफ नेचर, वहाँ पे लोग हैं और बहुत सुंदर आश्चर्यचकित करने वाला प्राकृतिक नज़ारा है। पीपल लिव डिफरेंटली, वहाँ जो लोग हैं वो अलग अलग तरह से रहते हैं, इन वेरियस रीजन, अलग अलग रीजन में अलग अलग तरह से रहते हैं। बट लेकिन एवरीवेयर, सभी जगह, दे डिपेंड ऑन नेचर, सभी जगह तरीका अलग अलग रहने का, लेकिन वो नेचर पे डिपेंड करते हैं। एंड केयर फॉर इट इन देयर ऑन वे, और सभी लोग प्रकृति को केयर करते हैं, ध्यान करते हैं। ठीक है, उसके बाद देयर जर्नी, इन लोगों का जर्नी, शोड अस हाउ रिच, अब उन लोग जहाँ जहाँ वो गए उससे हमको यह पता चला कि हाउ रिच, ब्यूटीफुल, कितना धनी, कितना सुंदर, एंड कनेक्टेड आवर कंट्री ट्रूली इज, हमारा देश बहुत सुंदर है, बहुत धनी है और बहुत कनेक्टेड है, सब कुछ जुड़ा हुआ है। इफ़ वी वांट दिस वंडर्स, अब अगर हम लोग चाहते हैं इस चीज़ को देखना, महसूस करना, टू स्टे फॉर द फ्यूचर, और हम चाहते हैं कि फ्यूचर में भी ऐसा ही बने रहे, वी मस्ट, हम लोगों को क्या चाहिए, वी मस्ट
ऑल डू, हम लोग सबको क्या करना चाहिए, डू क्या करना चाहिए, आवर पार्ट बाय लर्निंग, आवर पार्ट बाय लर्निंग, रिस्पेक्टिंग एंड प्रोटेक्टिंग द लैंड वी कॉल होम। हम सबको पहले सीखना है, रिस्पेक्ट करना है और प्रोटेक्ट भी करना है, रक्षा भी करना है। किसको, हम अपने घर को। घर मतलब हमारा जो जमीन है, भारत का जो भूमि है, राइट, उसके बारे में हमको जानना है, उसको हमको आदर करना है, उसको हमको रक्षा करना है और उसको हमको हर तरीके से बचाना है। चलिए, तो इस तरह से चैप्टर का होता है एंड। अब है आगे क्वेश्चन आंसर, तो इसके बारे में देखते हैं। What surprised you the most about the places visited in the journey across India and why? अब आपको बोले कि आप भारत में घूमिए, तो आपको कौन कौन सी चीज आपको सरप्राइज करेगा, आश्चर्यचकित करेगा, एंड क्यों? तो जैसे अगर मैं घूमूं इंडिया, तो क्या मेरे को अच्छा लगेगा कि what the places visited in this journey across India, है ना। तो अब कहाँ कहाँ आप घूमे हैं, तो लेट्स से मैं हरिद्वार घूमा, आई विजिटेड हरिद्वार, राइट, आई विजिटेड हरिद्वार एंड व्हाट आई saw there very cold water which is coming from the Himalayas। वहाँ पे मैंने देखा ठंडी पानी आ रही है जो कि हिमालय से आ रही है, एंड इट्स a very fresh water, right, and it is very very good to for bath। तो हो गया कि मेरे को सबसे एक अच्छा जगह, मैं हरिद्वार घूमने गया, जहाँ मुझे सबसे अच्छा क्या लगा, थोड़ा अलग क्या लगा, क्योंकि पानी बहुत ठंडी थी और एकदम क्या क्लीन पानी थी। तो ये पहला का आंसर हो गया, ऐसे आप लिख सकते हैं। दूसरा, विच प्लेस वुड यू लाइक टू विजिट द मोस्ट एंड व्हाट वुड यू डू देयर, कौन सा जगह आपको जाने का मन करता है और क्यों, ठीक है। सो एंड वहाँ पे जाके आप क्या करेंगे, तो अगर मुझे आंसर करना होगा तो करेंगे कि आई वुड लाइक टू विजिट केरला, आई वुड लाइक टू विजिट केरला। क्यों? Because I heard that in Kerala there are lots of mountain or hills, and that is very beautiful, and I want to go there and I want to see plants, animals and beauty of that place। ये इसका आंसर हो गया। How is your region similar or different from one of the places in the story? ठीक है, अब आपका जो रीजन है, आपका जो जगह है जहाँ पे आप रहते हैं, वो कैसे अलग है इस जगह से जहाँ पे इन लोगों ने घूमा। तो जैसे मान लीजिए मेरा जहाँ पे घर है, तो मेरे घर में पहाड़ है, लेकिन पहाड़ पे पेड़ नहीं है, पहाड़ ऊंची नहीं है, वो गड्ढी है, मतलब वहाँ पे पहाड़ को तोड़ के गड्ढा कर दिया गया, वहाँ से पत्थर निकाल लिया गया है, और जितने जानवर पहले थे वो सब मर गए, खत्म हो गए, जितने पौधे थे पहाड़ पे वो सब खत्म हो गए। तो मैं तो ये कहूँगा कि मेरा रीजन बहुत खराब है। सो व्हाट विल बी आंसर, my region is completely different from these regions। Why? Because in my region there was hill, पहाड़ था, but now the hill is dug, okay, and the mountain is not at all, the forest is not survived at all, right? ये आपका आंसर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मैच द फ्लोइंग एक्वेटिक एनिमल्स विद देयर फीचर्स। अब ये जो है पिक्चर यहाँ पे, उसको आपको मिलाना है। तो जैसे यहाँ पे देखिए मछली है, ठीक है, तो इसमें से किससे वो मैच करेगा। अब स्मार्ट मैमल्स दैट ब्रीथ एयर एंड लिव इन ग्रुप्स, यस। फिश दैट स्विम्स अपराइट फेस लुक्स लाइक दैट ऑफ ए हॉर्स, घोड़ा की तरह लगता हो, वो कौन सी मछली है। हैज ए सॉफ्ट ट्रांसपेरेंट बॉडी एंड स्ट्रिंग विथ इट्स टेंटेकल्स, ये जो है ट्रांसपेरेंट है, वो कौन सा है। एंड देन हैज 8 आर्म्स एंड कैन चेंज इट्स कलर टू हाइड, इसका जो है 8 आर्म है और ये कभी भी अपने को जो है बदल सकता है, ठीक है। तो 8 आर्म देखिए यहाँ पे है, 1 2 3 4 5 6, ये वाला, तो 8 आर्म्स कहाँ से चला जाएगा, इसमें चला जाएगा, ठीक है। एंड देन स्मार्ट मैमल्स दैट
ब्रीथ एयर एंड लिव इन ग्रुप्स। कौन सा ऐसा मैमल है जो कि ब्रेथ हवा लेता है और वो ग्रुप में रहता है, ठीक। तो वो जो है हमारा सॉरी इट इज़ नॉट गेटिंग अ स्मॉल, तो वो हमारा ये रहेगा, ये नीचे जाएगा। हैज़ नो ब्रेन बट कैन रीग्रोज इट आर्म्स इफ लॉस्ट। इसके पास ब्रेन नहीं होता है, लेकिन अगर उसका आर्म्स जो है अगर लॉस्ट हो गया तो वो फिर से रीग्रो कर लेगा। अब देखना पड़ेगा कौन है। विथ हार्ट सेल्स रिटर्न टू द बीच वेयर दे वर बॉर्न टू ले एग्स। अब जिसका सेल जो है बहुत हार्ड होता है तो वो कछुआ होता है। तो ये कछुआ का जो सेल है वो बहुत हार्ड होता है और वो अपने अंडा कहाँ देता है, वो जो बीच पे जो है वो अपना अंडा देता है। एंड देन हैज ए सॉफ्ट ट्रांसपेरेंट बॉडी एंड स्ट्रिंग्स विथ इट्स टेंटेकल्स। तो ये ट्रांसपेरेंट है, मतलब वो साफ मतलब ट्रांसपेरेंट है, आर पार लाइट जिससे कर सकते हो, तो वो ये वाला होगा। अ स्मार्ट मैमल्स डेट ब्रेथ, तो वो हो जाएगा ये। टीनी सी एनिमल्स, बहुत छोटा जो है ना सी एनिमल्स, डेट फॉर्म कलरफुल रीफ्स एंड होम्स फॉर फिश। तो वो जो है हमारा ये है, ये टीनी यहाँ चला गया, ठीक है। एंड देन हमारे पास अब कितने बचे। फिश that swims upright, face looks like that of a horse। तो घोड़ा की तरह कौन लग रहा है, घोड़ा की तरह तो ये लग रहा है ना, घोड़ा उसका जो मुंह है ना, फेस है, मौत है, वो हॉर्स की तरह। तो अब लास्ट में कौन बच गया, लास्ट में बच गया ये हैज़ नो ब्रेन, ये वाला है ना, सॉरी हैज़ नो ब्रेन बट कैन रिग्रोज इट आर्म्स, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस क्वेश्चन आंसर 4 को भी कर लिया। 5 क्या है, व्हाट इज अ स्पेशल अबाउट मैन ग्रुप्स। अब मैन ग्रुप का क्या स्पेशल है, तो मैन ग्रुप में हम लोग देखे थे कि मैन ग्रुप जो है उसका जो जड़ है वो पानी से ऊपर आ जाता है और वो श्वास लेता है। तो जनरली जो जड़ है वो जमीन के अंदर रहती है, बट मैन ग्रुप का जो जड़ है वो ऊपर रहती है, ठीक है। हाउ डू वी पीपल इन डिफरेंट रीजन्स लिव इन हार्मनी विद द नेचर। हाउ डू पीपल, जो लोग हैं वो कैसे अलग अलग रीजन में बहुत खुश रहते हैं और प्रकृति के साथ रहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि वहाँ पे जो लोग हैं वहाँ पे जो वातावरण उसके अनुसार वो अपने आप को बदल लेते हैं। तो पीपल हु लिव इन डिफरेंट काइंड ऑफ रीजन दे सर्वाइव एंड दे चेंज देमसेल्फ अकॉर्डिंग टू द environment and nature, and they protect nature and they live with nature। उन लोग जो है नेचर के साथ जीते हैं, and they love animals, they love plants, है ना। तो ये आंसर हो गया। Make a collage by pasting pictures depicting vibrant India। अब आपको क्या करना है, अलग अलग पिक्चर लेना है और एक कागज बनाइए, है ना, उसमें अलग अलग फोटो डालिए और हो सकता है आप वो पिक्चर को खुद बना सकते हैं और वो आपको ऐसा लगे कि भारत के मतलब अभी इस चैप्टर में हमने क्या देखा, बहुत अलग अलग तरह की चीज़ें देखा, ठीक है। तो आपके मन में जो अलग अलग की चीज़ें लगा उसका पिक्चर ड्रॉ कीजिए इसमें, और या फिर वो अगर फोटो है तो उसको इकट्ठा कीजिए और इसमें पेस्ट कीजिए, ठीक है। इस तरह से हम लोग ने चैप्टर नंबर 6 पूरा कंप्लीट किया और ये चैप्टर नंबर 6 का तीसरा पार्ट है और ये अंतिम पार्ट है। आशा है कि आपको ये अच्छा लगा होगा ये पूरा चैप्टर, और हम लोग आगे भी इसी तरह से और भी चैप्टर कवर करेंगे। ध्यान दीजिए, पढ़ाई कीजिए मन लगाकर।